हे तो बच्चों हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपका 7th वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने 6 वीडियो दे रखा है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहां मिलेगा आपको? विद्याधारक चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और सभी वीडियो के जो पिछले 6 वीडियो है किस पे आईपी नॉलेज पर, कॉमन नेमिंग पर, जनरल फार्मूला पर, अल्केन अल्कीन अल्काइंस के प्रिपरेशन पर। आज मैं जो वीडियो है 7th की वो है अल्केन की ऑक्सीडेशन पर। तो चलिए, जैसे मैं बोलूं अल्केन 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 का ऑक्सीडेशन कराएं, मतलब O2 में, जैसा कि हम लोगों ने कंबसन में कराया था। कंबसन का रिएक्शन आप देखे होंगे पिछले वीडियो। तो क्या हुआ था? निकला था H2O CO2 प्लस हीट। ये हम लोगों ने देखा था, है ना? इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन की, तो अल्केन का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एड किसमें? अल्केन में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, इसी को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन को स्लो कंबस्टन कराएंगे, तब क्या होगा? स्लो कंबस्टन मतलब धीरे धीरे से अल्केन को जलाएंगे। अल्केन को जला ही रहे थे, ऑक्सीजन में मतलब क्या? ऑक्सीजन देने मतलब जला रहे हैं। तो क्या कर रहा है? हीट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, H2O दे रहा है। जो हम लोगों ने देखा था स्लो कंबस्टन अगर करवाते हैं, स्लो कंबस्टन करवाते हैं कब? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए करवा के देखते हैं। जब हम अल्केन को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बातें नहीं, अल्केन को ऑक्सीजन देते हैं, मतलब अल्केन को ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन दे दिए तो क्या हुआ? अल्केन को अगर स्लो कंबस्टन करा रहे हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन दे रहे हैं, अल्केन को ऑक्सीजन दिए तो क्या हुआ? अल्केन से अल्कोहल बना, और अल्कोहल में फिर से अगर ऑक्सीजन दे दिए, मतलब अल्केन में फिर एक और ऑक्सीजन दे दिए, एक और ऑक्सीजन का ऐड किए, तो अल्कोहल से क्या बना? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड में एक और ऑक्सीजन दे दिए तो ये क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें थे OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH। अल्डिहाइड का क्या था? CHO। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था? COOH, है ना? ये था फंक्शनल ग्रुप, पहचानने के तरीके थे वो, है ना? तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि अल्केन को जब हम वो एक ऑक्सीजन दिए तो क्या हुआ? अल्कोहल बना। अल्केन को जब 2 ऑक्सीजन दिए, एक 2, तो अल्डिहाइड बना। अल्केन को जब 1 2 3 ऑक्सीजन दिए तो क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, है ना? ठीक है, तो चलिए अब अल्केन नहीं, इथेन मीथेन अल्केन का नेमिंग भर के देखें। तो मीथेन लाएं CH4, और इसको एक ऑक्सीजन दिए, तो ये क्या करेगा? अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल कैसे बनाएगा? ये जो H है उसमें एक H हटेगा और OH ग्रुप आ जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं। तो क्या होगा? ये C, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H और इधर एक OH। क्या हुआ? एक O दिए, तो देखिए CH4 और एक O, CH4 और एक O, तो OH। और इसका नाम क्या है? एक कार्बन और अल्कोहल है, तो मिथेनॉल। अल्कोहल का OH कहते हैं मिथेनॉल या मेथानॉल, है ना? अब मिथेनॉल में CH4 में एक और ऑक्सीजन दिए, एक और ऑक्सीजन दिए तो क्या हुआ? ये अल्कोहल से क्या हुआ? अल्डिहाइड बन गया, मतलब C, इधर लिख दें H3 और यहां आगे क्या जुड़ गया? O और H। फिर से देखिएगा क्या हुआ? ये है, ठीक है, C, इधर एक H रहा, इधर एक H रहा। हम लोग जानते हैं क्या? CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO और H। इस तरह से था किसका? अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये सेम है दोनों, ऐसा था ना फंक्शनल ग्रुप, जिसमें जनरल फॉर्मूला बताया, उसमें फंक्शनल के बारे में बताया, उसमें जाकर देखिए। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले ऑक्सीजन आके जुड़ गया और एक H यहां, तो ये क्या हो गया? CHO हो गया, और एक कार्बन का है तो एक H जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? एक कार्बन जो मीथेन था वो अल्डिहाइड बन गया था, इसको क्या कहेंगे? मिथेनॉल, मेथानल, है ना? एक कार्बन क्या कहते हैं? मिथेनॉल। इसी का कॉमन नेमिंग आपको पूछा जाता है, वो क्या है? कॉमन नेमिंग में जाके देखिएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। और एक ऑक्सीजन और दिए, किसमें? अल्केन में, मतलब मीथेन में
तो कितना क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसका, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CO और H है ना। और देखिए इसका इधर से एक O, तो इधर से H कितना बाकी, 3, तो ऐसा बन जाएगा है ना। O कैसा होगा, COOH, तो एक H इधर रहेगा, एक H है ना। देखिए COOH, तो क्या बन गया इसको, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको कार्बोक्सिल मतलब मैथानोइक एसिड है ना। अगर आपको यह याद है कि अल्केन से अल्कोहल बनाते हैं, अल्केन से दो कार्बन, दो ऑक्सीजन दिए तो अल्डिहाइड बनता है, अल्केन से 3 ऑक्सीजन दिए तो एसिड बनता है। मतलब ये आपको मैंने याद रखना, फोकस करना है। बाकी अभी मैं जो भी बताऊंगा वो सब आपको इजी लगेगा। और हाँ, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा, इसको रब करता हूं। अच्छा एक चीज और, क्या अगर इस एसिड को और एक ऑक्सीजन दे दें तो क्या बनेगा, तो क्या होगा, ये और रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा और जल के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि इसके जैसा, किसके जैसा, कंबस्टन के जैसा। इसलिए इसको क्या लिखे, स्लो कंबस्टन। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे जल रहा है। क्या करेगा फिर, H2O, मतलब एसिड को फिर एक ऑक्सीजन देंगे, क्या होगा, H2O CO2, और हीट देगा हमको है ना। अब आपसे प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा, ये आपको आज रखने के लिए मैं एक तरीके से बताया, आएगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो ये यहां भी रिएक्शन करेगा, क्या होगा ये, अगर इसको फिर एक ऑक्सीजन दिए तो ये ऊपर करते हैं, तो क्या करेगा ये टूटेगा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस हीट में टूट जाएगा, कौन, एसिड, फॉर्मिक एसिड या मैथानोइक एसिड है ना। अब रब करता हूं। जैसे अगर हम बोले अल्केन ले लीजिए, अल्केन ले लीजिए और इसको अल्केन से अल्कोहल बनाइए। अभी हमने बताया दो स्टेप में है ना। तो अल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन तो देंगे, ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन तो देंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे कंबसन में दे रहे थे, डायरेक्ट ऑक्सीजन दिया कंबसन कर गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कैटलिस्ट, किसके प्रेजेंस में, कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब, Cu कॉपर ट्यूब है ना। कैसा, 475 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन टेम्परेचर में मतलब, और 120 ATM प्रेशर पास्कल दें तो क्या होगा, इसके प्रेजेंस में देंगे तो अल्केन क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा, मतलब मीथेन। जैसे 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 मैं बोलूं CH4 को, ये सेम जो भी लिखा हुआ है, कॉपर ट्यूब, हॉट कॉपर ट्यूब, 475 केल्विन और 120 ATM प्रेशर पे, तो क्या करेगा, ये अल्कोहल बनेगा। कितना का, एक कार्बन, तो एक कार्बन C, एक कार्बन का अल्कोहल OH, और कितना H बच गया, H3, तो ये एक कार्बन का बन गया अल्कोहल, ठीक है, मेथानॉल है ना, मेथानॉल, मेथानॉल। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन कितना भूल गए क्या, CH4 प्लस ऑक्सीजन तो रहेगा ना। अच्छा देखिए, तो ये ऑक्सीजन जो है वो आपको दिख रहा है सही ढंग से नहीं, किसमें, आपको O2 में मिलता है, O2 के फॉर्म में। तो आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा, इस तरह से लिख के नहीं देगा कि आप इसको पूरा करें, मतलब इतना ही तो देता है, इस तरह से नहीं देगा, किस तरह से देगा, CH4, ठीक है, O2, इसको क्या देगा, O2 के, इसको क्या करेगा, O2 के फॉर्म में लिखेगा, O2 के फॉर्म में, ठीक है, O2 के फॉर्म में लिखा देगा, मान लिए। और ये सारा चीज सेम रहेगा, तो ये रिएक्शन करना लिखना रहेगा आपको COH है ना, लिख लोगे कैसे, O2 रहेगा तो इसमें हाफ लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो हाफ और O2 तो कट के क्या हो जाएगा, O, मतलब एक ऑक्सीजन हो गया। कैसे जानेंगे कि ये एक ऑक्सीजन है, आपको O2 के रूप में देगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या दिखेगा, हाफ हाफ से दो से कट जाएगा, तो ये एक ऑक्सीजन था, मतलब आपको अल्कोहल पे जाकर रुकना है। ये अल्केन है ना, अल्केन दिया आपको, अल्कोहल पे जाकर रुकना, क्यों, क्योंकि एक था, ऐसा देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन से पहले इसी का एक और देख लेते हैं, क्या, अल्केन से अब अल्कोहल नहीं बनाना है, अब अल्डिहाइड बनाना है, तो क्या होगा, अल्केन से अल्डिहाइड बनाना है, देख रहे हो, अल्केन से अल्कोहल नहीं, सीधा अल्डिहाइड, मतलब कितना ऑक्सीजन, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, मतलब एक एक दो ऑक्सीजन, वो आपको याद रखना है, तो दो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ठीक है।
किसमें किसमें कैटलिस्ट क्या, अलग अलग चीज बनाने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं अल्केन से हमको अल्कोहल चाहिए तो अलग कैटलिस्ट, अल्कोहल से हमको एसिड चाहिए, अलग अलग चीज बना रहे हैं तो अलग अलग कैटलिस्ट। तो अल्केन से अल्डिहाइड बनाने के लिए हमको अलग कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। जैसे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ये हो गया मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ओ कितना डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, ये कैटलिस्ट को देते हैं तो ये क्या करता है अल्केन डायरेक्ट अल्डिहाइड बन जाता है, खुशबूदार होता है, सुगंधित लगने लगता है, कौन अल्डिहाइड है ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैं बोलूं CH4 कितना ऑक्सीजन 2 ना, तो O2 डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको, किस तरह 2 ऑक्सीजन, ऐसे लिखेंगे 2 ऑक्सीजन दिए और किसके बीच में ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड और 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा अल्डिहाइड, तो C बनेगा, ऊपर में O बनेगा H, ये अल्डिहाइड हो गया तो एक हाइड्रोजन फिल कर दो है ना, तो ये एक कार्बन का अल्डिहाइड बन गया है ना, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल बोल सकते हैं ना, मीथेन से मेथनॉल बन गया। तो क्या इसको एग्जाम में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा 2 ऑक्सीजन आपको दिए, नहीं ये सीधा लिख देगा O2 दिए, किसके जगह में इसके जगह में चेंज मिलेगा, यहाँ CH4 लिखा हुआ दे देगा। अब आपको बोलेगा ये मतलब ये सेम लिखा हुआ दे देगा, ये जो लिखा हुआ है कैटलिस्ट, उसके बाद आपको ये बनाना है तो ये आप बना दीजिएगा SCOOH, क्यों क्योंकि आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि CH4 में O2 दिया तो क्या अल्डिहाइड बनाना है ना, अल्डिहाइड बनाना है ना। अच्छा अल्केन से एसिड, अल्केन से अल्डिहाइड तो ठीक है, एसिड बनाना है तो अल्केन से एसिड बनाना है तो कितना 3 ऑक्सीजन देते थे ना, 3 ऑक्सीजन देते थे। अच्छा कैटलिस्ट अलग चीज बना रहे हैं तो इसमें भी कैटलिस्ट चेंज होनी चाहिए, कैटलिस्ट चेंज होनी चाहिए है ना, तो इसमें क्या देते हैं MN कैटलिस्ट देते हैं, MN मतलब मैंगनीज एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, किसको मैंगनीज को कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैं बोलूं एक कार्बन CH4 में प्लस 3 ऑक्सीजन दिए MN के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा एसिड बनेगा COOH और इधर से एक H खाली है सो है ना, तो ये क्या हो गया मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड बन गया, किससे मीथेन से। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह नहीं लिख के देगा कि 3 ऑक्सीजन आपको दिए हैं, तो क्या कैसे पहचानोगे, तो आपको यहाँ 3 ऑक्सीजन को क्या लिखे, ये तो O2 के फॉर्म में रहेगा तो ये 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 ऑक्सीजन हो जाएगा है ना, 2 से 2 कट जाएगा 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन और CH4 देगा तो ये रिएक्शन ऐसे होगा और ये HCOOH बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें जब चेंज किए तो क्या होगा, ये उसमें बताने भूल गए, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। यहाँ आप 2 नीचे लगा रहे हो अपने से क्योंकि ये 3 और दिया था, यहाँ O2 लगा दिया और 2 लगाए तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा को, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, उधर बताना भूलें उसमें भी होगा, उसमें भी मतलब जो हाफ लगाए यहाँ तो यहाँ भी 2 इंटू करना पड़ेगा, उसमें भी होगा, ठीक है। सॉरी उसके लिए समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सो अल्केन से एसिड बनाए तो अलग अलग चीज बनाने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का हमने इस्तेमाल किया। अच्छा अब कॉन्सेप्ट क्लियर फिर से होगा, जैसे जैसे मैं बोलूं इसी को ये 3O2 में देगा, ठीक है। अब अगर ये मिथेन के बारे में हो गया, अगर हम इथेन के बारे में बोले 2 कार्बन के बारे में, सब फिर से देखेंगे, जिसने ध्यान नहीं दिया या कि हल्का कम ध्यान दिया वो फिर से ध्यान दे, एक बार सारी चीज इथेन के बारे में, अभी मिथेन के बारे में बताया, इथेन के बारे में फिर से बता रहे हैं। जैसे इथेन के बारे में बोलूं तो कैसा लिखा जाता है C2H6 और इसको 1 ऑक्सीजन दिए तो ये क्या बनेगा, इसको 1 ऑक्सीजन दिए C2 मतलब अल्केन को 1 ऑक्सीजन तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल मतलब C2H और OH बनेगा, देखिए H6H5 और OH बनेगा है ना, ये बनेगा देखिए तो ये देंगे तो अच्छा 1 ऑक्सीजन और दिए इसको, 1 ऑक्सीजन और दिए तो ये क्या बनेगा अल्डिहाइड बनेगा C2H5, ऐसा नहीं बनेगा ना, C ऊपर O इधर H और इधर H3 ऐसा बनेगा अल्डिहाइड। और फिर इस अल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन और दिए, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनेगा एसिड बनेगा, एसिड बनेगा मतलब COOH बनेगा और एक C और H3 है ना, तो ये एसिड बन गया। एसिड को और हिट देंगे तो CO2 H2 और हिट देके निकल जाएगा है ना, तो ऐसा हो गया। इसी को हमने बताया था उसमें सबसे पहले किसमें, अल्केन के टर्म में, फिर मीथेन के टर्म में है ना, देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा इसका नेमिंग कर लें, इसका नाम क्या है इथेन 2 कार्बन इथ एन अल्केन है तो एथेनॉल और ये इथेनॉल और ये इथेनोइक एसिड है ना। अच्छा अब मैं आपको पूछता हूं कॉमन नेम, फटाफट कमेंट कीजिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड,
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसका कॉमन नेम है ना किसका, जब दो कार्बन का एसिड बनाते हैं इथेन से, इथेनोइक एसिड या फिर इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। देख लीजिए एसिटिक एसिड। अब हम सारा चीज जो करेंगे वो पिछले अभी जो मतलब रिपीट किया मिथेन में वही रिपीट करूंगा, ठीक है, ये भी रिपीटेड है, समझ में हमको लगता है आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसका एक एक एग्जांपल को देखते हुए। तो सबसे पहले हम बोले कि हमको इथ एन से H2 से ऑक्सीजन दें और हमको अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनाना है, इथेनॉल बनाना है, C2H5OH बनाना है। तो कैटलिस्ट क्या देंगे, कॉपर देंगे, कैसा, हॉट ट्यूब है ना, कॉपर का ट्यूब, कितना 475 केल्विन टेम्परेचर पे और 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, पास्कल पे, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ये देंगे वैसे ये हमको मतलब इथेनॉल बना के दे देगा, दारू शराब बना के दे देगा, है ना, अल्कोहल बना के दे देगा। क्या आपको ये O इस तरह से मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं वही बता रहा था कि एग्जाम में आपको इस तरह से मिलेगा, किसमें मिलेगा, O2 में। आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंगल O है, क्योंकि आपको सिंगल O मिलेगा तब आप इथेनॉल में रुकोगे, नहीं मिलेगा, दो मिलेगा तो इथेनॉल बना दीजिएगा, अल्डिहाइड बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, तो इसको आपको मिलेगा बैलेंस ऐसे, तो ये 2 कट गया तो एक ऑक्सीजन बच गया, प्लस C2H6 और ये सेम रहेगा, फिर ये बन जाएगा C2H5 और OH। यही मैंने गलती किया, उसमें आपको इनटू करके नहीं दिखाया, ये तो दिखाया था, ये 2 ये जब 2 करते हैं तो इसका तो हो गया, लेकिन इधर भी बैलेंस के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरा रिएक्शन, है ना, अब बैलेंस हो जाएगा। यही गलती किया था, अब समझ में आई। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या क्या इथेन से इथेनॉल बना, इथेन से इथेनॉल बनाना है। जैसे मैं बोलूं C2H6 प्लस 2 गो ऑक्सीजन दिए, अब कहां रुकना है, अब कहां रुकेगा, कहां रुकेगा, अल्डिहाइड में, मतलब COH और H3 यहां आके रुकेगा, है ना। देख लीजिए 1 2 C2H4O, है ना, C2H4O इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस प्रकार से हमने मिथेन का देखा, सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इथेन पे भी। जिस तरह से मिथेन में देखें उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इथेन पे भी। ये आपको, अच्छा ये आपको CHO की फॉर्म में भी मिल सकता है ना, कि अल्डिहाइड का था, तो ये क्या हुआ, अल्डिहाइड हुआ, तो इसका नाम कीजिए इथेनॉल या फिर एसिटल अल्डिहाइड, है ना। तो ये क्या, 2 ऑक्सीजन, आपको एग्जाम में ये, अच्छा इसमें कैटलिस्ट भी होगा, कैटलिस्ट क्या होगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, O2 स्टार्ट 2 ऑक्सीजन लिख के देगा, नहीं देगा, O2 केवल लिख के दे देगा और C2H6 दे देगा, आपको ये सारे कैटलिस्ट दे देगा, आपको सीधा बनाना है CH3CHO, है ना। ये बहुत सेम है, हाइड्रोजन इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए फटाफट नीचे वाली बॉक्स में जाके, है ना। रब करूं, ध्यान से देखिए, रब करूं बच्चों, आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अच्छा एसिड भूल गए ना, एसिड, एसिड कैसे बनेगी, C2H6 कितना देगा, 3 ऑक्सीजन देगा, किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, एसिड बनेगा COOH और H3, तो एथेनोइक, शुरू में लिख दिया था ना एसिड, एथेनोइक एसिड बन गया, एसिड बन गया, किससे किससे बना, किससे बना, ध्यान दीजिए, 3 ऑक्सीजन दिया। क्या आपको एग्जाम में इस तरह से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये आपको लिख के देगा, 3 ऑक्सीजन नहीं लिख के देगा, 3/2 O2, और जब 3/2 O2 बाहर लिखा गया O2, तो ये 2 कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब है ना, आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह से लिख के देगा। तो ये 2 से फिर इंटू करेंगे किसमें, 2 C2H6, तो ये रिएक्शन होके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये 2 गुना हो जाएगा CH और COOH, है ना, जिसको एथेनोइक एसिड कहते हैं, मतलब 2 गुना टाइम देगा, ठीक है। अब की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए हम फ्रेश पेज पर ला रहे हैं, इसको रब करता हूं। वो ये सब तो ठीक है, ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब आपको सीधा दे कि मैं अल्केन तो दूंगा ही नहीं, बहुत उछल रहे हो, अल्केन तो दूंगा ही नहीं, हम सीधा बोल दे कि अब आपको हम अल्कोहल दिए, ले अल्कोहल ले ले, और अब आपको बनाना है अल्कोहल से सीधा बनाना है एसिड,
तो क्या? तो ऑफकोर्स अलग चीज हुआ मतलब कैटलिस्ट चेंज होगा। सोचिए, पहले सोचना सीखिए, साइंस रटना नहीं, सोचना। अल्कोहल दिए, एसिड पर आना है, मतलब कैटलिस्ट चेंज हुआ होगा। अच्छा, अल्केन से अल्कोहल मतलब इथेन या मीथेन से, फिर अल्कोहल से अल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, फिर अल्डिहाइड में तीन एसिड, कब? मतलब अल्केन से अल्कोहल एक ऑक्सीजन दिया जा चुका है, मतलब अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से एसिड, मतलब दो ऑक्सीजन इसमें देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये दो ऑक्सीजन देना पड़ेगा और इसमें कैटलिस्ट, ऑफकोर्स कैटलिस्ट चेंज होगा, कैटलिस्ट चेंज होगा। व्हाट? प्लेटिनम एट 300 डिग्री सेल्सियस देते हैं, कितना? तीन ऑक्सीजन। अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाना है, क्या करेगा? पहले अल्केन दिए थे तो अल्कोहल बना था, तो अल्कोहल दिए तो एक ऑक्सीजन देंगे तो एल्डिहाइड, अल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन और देंगे तो अल्डिहाइड से एसिड बनेगा। और अब हमको ये वाला काम सीधे करना है, क्या? अल्कोहल से एसिड बनाना है, समझ रहे हो? अल्कोहल से एसिड बनाना है, तब कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? ये वाला प्लेटिनम, कितना? 300 डिग्री सेल्सियस, इसको आर नहीं समझ लीजिएगा, और 300 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर देंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? यहां माइनस निकलता था H2O, तो इसमें भी माइनस H2O होगा, तब ये काम करेगा। अब चलिए इसको लिख के देखते हैं। तो अल्कोहल जैसे दे देते हैं, अल्कोहल जैसे दे देते हैं C2H5OH दिए, कितना ऑक्सीजन? कितना ऑक्सीजन? दो पीस ऑक्सीजन, है ना? देखिए ध्यान से। और ये कैटलिस्ट प्लेटिनम 300 डिग्री सेल्सियस दिए, 300 डिग्री सेल्सियस दिए, तो क्या किया? ये CH3COOH बना लिया। अच्छा, ये O2 को इस तरह लिख के, O2 इस तरह लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, इसके प्लेस पे, है ना? तो ये क्या करेगा? इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुना करेंगे पूरा को, तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये भी 2 से गुना हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्यों होगा? 2 ऑक्सीजन, O2 डायरेक्ट, इसमें नहीं होगा, सॉरी, इसमें नहीं होगा, है ना? तो ये डायरेक्ट बन गया, क्या बन गया? एथानोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। इसी का नाम क्या है? एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। थैंक यू।